नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करूंगा, क्योंकि आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो आप सोच भी नहीं सकते कि लालू प्रसाद यादव ने जो महावीर मंदिर पटना के संस्थापक सदस्य थे उनके बारे में क्या क्या बोला था। उन्होंने बोला था वो मंदिर में घंटी बजाता है, ऐसे अफसर को या तो कान पकड़ कर निकाल देना चाहिए तो जेल भेज देना चाहिए। सोचिए, ये लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव कितने बड़े ये लोग हिंदू विरोधी थे। आइए आपको बताते हैं। बात तब की जब लालू यादव का नाम राजनीति की क्षितिज पर चमक रहा था। लालू ने 1996 लोकसभा के बाद अपनी पार्टी के अपराधी तस्लीमुद्दीन को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनवाया, लेकिन क्योंकि उसे एक अधिकारी को सबक सिखाना था, तस्लीमुद्दीन को सीआईएसएफ की जिम्मेदारी दी गई। लालू को दिक्कत थी कि महावीर मंदिर से एक सनातनी अधिकारी से उसकी अस्थिकता से। रविवार के दिन आनन फानन में गृह मंत्रालय का दफ्तर खुलवाकर तबादले का आदेश जारी करने की कोशिश की गई। तस्लीमुद्दीन ने डायरेक्टर पुलिस के.एन. सिन्हा को बुलाकर कहा, किशोर कुणाल महावीर मंदिर के कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको हटाओ। सिन्हा ने मना कर दिया। सीआईएसएफ ने वे कह दिया कि वे ऐसे निष्ठावान अधिकारी को नहीं खोना चाहता। चंद्रशेखर सक्रिय हुए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को पत्र लिखकर तबादला रुकवाने को कहा। किशोर कुणाल ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की याचिका डाल दी। उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस का समर्थन मिला। तभी वामपंथी नेता इंद्रजीत गुप्त ने गृह मंत्रालय संभाला। दबाव में तस्लीमुद्दीन को मंत्रालय से निकाल बाहर किया, लेकिन तबादले का आदेश अब भी वापस नहीं हुआ। मामला न्यायपालिका में गया। तस्लीमुद्दीन की तरफ से विभूति नारायण पांडे वकील बने, लेकिन उस अजातशत्रु की लोकप्रियता देखते हुए वकील की पत्नी ने विद्रोह कर दिया। महावीर मंदिर का निर्माण कराने वाले के विरुद्ध आप कोई केस नहीं लड़ेंगे। पटना उच्च न्यायालय में किशोर कुणाल की जीत हुई। सामने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। के पराशरण ने बिना 1 रुपये लिए किशोर कुणाल का केस लड़ा। जी हाँ, वही हमारे राम मंदिर के अधिवक्ता। उन्होंने पैसे तो नहीं लिए, उल्टा महावीर मंदिर को दान ही देते थे। पराशरण ने हरीश साल्वे को नियुक्त किया। साल्वे ने भी 1 रुपया फीस नहीं लिया। यहाँ पर भी जीत सत्य की हुई। ज्ञान निकेतन के जरिए उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। कैंसर संस्थान के जरिए उन्होंने गरीबों को इलाज मुहैया कराया। उनकी पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड ने इस विवाद में न्यायालय में एक दस्तावेज का कार्य किया। जिस पूर्वी चंपारण जिले से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसी धरती पर उनका जन्म हुआ था। आचार्य किशोर कुणाल केवल एक आईपीएस अधिकारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि हमारे लिए वो पटना के महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले एक सनातनी योद्धा थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महावीर जी को समर्पित कर दिया। किशोर कुणाल एक अध्येय नेता थे। अयोध्या पर उनकी एक शानदार पुस्तक लिखी। किशोर कुणाल बिहार में एक चलती फिरती किंवदंती बन चुके थे। घर घर में उनकी चर्चा होती थी। वो न सिनेमा से आते थे, न राजनीति से आते थे। ऐसे में बिहार में उन्हें इस तरह की उपलब्धि मिलना उन्हें महान आत्माओं के एक अलग वर्ग में खड़ा करता है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कैमूर स्थित भारत की प्राचीनतम सक्रिय मंदिर मां मुंडेश्वरी की प्रतिमा की खोज कराई। मंदिरों में महादलित समुदाय से एक पुजारी नियुक्त किए गए, जिससे न केवल सनातन एकता को बल मिला, बल्कि जाति भेद की बात करने वाले सनातन धर्म के विरोधियों को, परपंचियों को भी करारा जवाब मिला। आप सोच सकते हो कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी और जितने उस समय देश के लोग थे, देश के कांग्रेसी वामपंथी लोग थे, इस सनातन को डुबाने के चक्कर में कैसे लगे थे। जो सनातन प्रेमी था उसको बर्बाद करने में कैसे लगे थे। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदू राष्ट्र 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करें।